हम लोगों ने सबने सब कुछ समझ लिया। शिव जी मस्तक पे आधा चांद रखते हैं, एकदम बारीक। मन के सूक्ष्माति सूक्ष्म का वो प्रतीक है। हम लोग अभी भी दूज के चांद की कितनी महत्ता है, एकदम सूक्ष्माति सूक्ष्म होता है, वैसे हमारे आंतरिक ज्ञान भी सूक्ष्माति सूक्ष्म चांद की तरह होता है। शिव जी की जटा से गंगा बहती है, दिमाग से हमारे भाव गंगा बहनी चाहिए। पॉजिटिव थॉट्स इतने बहने चाहिए कि हम संसार का कल्याण करके जाए। तो हमारे अगर पॉजिटिव थॉट्स रहेंगे तो हमारा घर जन्नत होगा। हमारे जो अगल बगल के लोग हैं उस गंगा में स्नान करेंगे, उनको कितना रिलैक्स मिलेगा। अगर हम लोग गंगा में स्नान करते तो इतना रिलैक्स मिलता है, तो वैसे ही हमारे जो अंदर के जो थॉट प्रोसेस है वो गंगा की तरह होंगे तो रिलैक्स होंगे। इसमें एक बात बहुत अच्छी समझे दीदी, हमको हम ना हमेशा अच्छा ही सोचते, अच्छा ही बोलते। आपको पता होना चाहिए, हम किसी के बारे में अगर चिंता भी करते हैं, चिंतन नहीं, चिंता करते हैं बेचारी का क्या होगा, तो उसके पास वो वाइब्स चली जाती है, तो वो भी अपने आप अपनी चिंता करने लग जाती है। तो हमको लग रहा है अरे हम तो उसकी चिंता कर रहे हैं। अरे आप चिंता भेज रहे हैं, कर नहीं रहे हैं। हमको चिंतन करके जीवन बदलना है, और हम लोग चिंता करके और वाइब्स भेज देते हैं। कभी देखे होंगे, कभी कोई मर जाता है, घर पे कोई आते हैं, एक जन आया, क्या हुआ, कुछ नहीं, ऐसे गए थे हॉस्पिटल, बस डॉक्टर बोला 2 दिन में छोड़ देगा, ऐसे ऐसे घटना घटी। सुन लिया, बगल वाली सुन लिया सब, थोड़ी देर बाद भाई बहुत ही बुरी हुई, क्यों हुई तो हर आदमी वही बात पूछता है। माने सामने वाले आदमी को हम लोग बार बार याद दिला दिला के भाव गंगा को अभाव गंगा में परिणित कर देते हैं, और बोलते हैं बहुत अच्छे, बार बार पूछते हैं। नेगेटिव बात को पूछो ही मत, उसको इतना तूल ही मत दो। अगर भगवान शिव की भाव गंगा में सब नहाते हैं, देखो उसमें भस्म भी डालते हैं, उसमें मुर्दा भी नहाता है, उसमें हम भी नहाते हैं, क्योंकि उसके अंदर उसके प्रवाह में इतनी ताकत है कि वो हर क्षण अपने जो फोर्स है उससे, इलेक्ट्रिकल फोर्स के अंदर जो एनर्जी है, जो फोर्स है, इससे पावर क्षण क्षण पल पल प्यूरिफाइड होता चला जाता है। इसलिए उसमें हम लोग सब करके भी वो गंगा खराब नहीं होती। हमारे तो अंदर भाव गंगा में एक कंकड़ डाल दो, देखो कितना हम लोग गोल मटोल करने लग जाते हैं। इट्स नॉट अ इजी जॉब कि हम हमारे मस्तक को शिव की तरह ठंडा रख सके, उसमें से भाव गंगा बह सके, हम दूज के चांद की तरह मन को पावन पवित्र कर सकते हैं। मन जितना सूक्ष्म होगा उतना अच्छा, बड़ा मन होगा तो उतना भोगी होगा। पूर्ण चांद को देख के हम लोग प्रेम के गीत लिखते हैं, वासना के गीत लिखते हैं। तो भगवान बोले मन एकदम सूक्ष्माति सूक्ष्म हो, उसमें भाव गंगा हो। शिव जी जो त्रिनेत्रधारी है, वो थर्ड आई जो उनकी है, जिसको हम लोग आज्ञा चक्र कहते हैं, यहाँ पर पूरा का पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान छुपा है। ये आंख खुलने का मतलब हमारे बौद्धि जगना, हमारी जागृति होना। जैसे ही हमारी जागृति हो जाएगी, हमको पता चल जाएगा कि हम एक आत्मा, हम शरीर नहीं है। ये रिश्ते शरीर के, धरती का खेल है। धरती पे पिता है, धरती पे पुत्र है, धरती पे मित्र है, धरती पे रिश्ते हैं, बाकी धरती छुट्टी ना, सब छूटा है। आत्मा अकेली आई थी, अकेली जाएगी। जिस दिन ये ज्ञान हो जाएगा, आपके जीवन में सब कुछ भस्म हो जाएगा। दी एंड। बाबा बलदेव के जीवन में ये तीसरी आंख खुल गई थी, इसलिए वो दिगंबर होके अकेले शमशान में रह जाते थे। उनको डर भय नहीं लगता था, उनको पता था कि संसार में मेरा कुछ खाली, मैं कल्याण, जितने दिन मेरी सांस है मुझे कल्याण करना है, मुझे कुछ भोगना नहीं है, मुझे कुछ पहनना नहीं है। उनके पास इतनी शक्ति थी कि वो अपने लिए राजमहल बना सकते थे। एक बार पागल बादशाह के पागल बाबा के दरबार में गए तो देखे बहुत झूला उला, भगवान बड़ा कारपेट वारपेट थे, तो भगवान बाबा गए
तो पागल बाबा बोले आइए, लेकिन बाबा को देख के उनकी रूह कांप गई। बोले हमने तो जो कमाया था उसको सब इन कैश कर लिए बाबा, आप तो देखे। बोले मेरे यहाँ आओगे तो फटी हुई गुदड़ी पे बैठना पड़ेगा भैया, हम तो उतना ही रखे हैं। तो बोले बाबा हम लोग तो इन कैश कर लिए, वो नहीं किए। तो जब शक्ति मिलती है तो हम शक्ति का इन कैश करते हैं, हमें इन कैश नहीं करना। थर्ड आई का रोल है कि जो चीज जैसी है उसको वैसा दिखे। हम जो जैसी है वैसे नहीं देखते हैं। हम कैसा देखते हैं? जैसा हमारा मन बोलता है वैसे। हम लोग मन की आंख से देखते हैं, और शिव जी तथ्य की आंख से देखते हैं, ज्ञान की आंख से देखते हैं। जो जैसा है उसको वैसा देखते हैं, हूबहू देखते हैं। तो ये देखने का जो फर्क है जीव और शिव का बहुत है। इसलिए त्रिनेत्र शिव जी के खुल गए जाए तो दुनिया भस्म हो जाएगी। मतलब सबको ये ज्ञान हो जाएगा कि है ना, धरती पे कुछ भी नहीं है, सब कुछ नश्वर है, तो भस्म भस्म होना ही है। नीलकंठ शिव जी का मुंह अगर लेते हैं तो वो हमेशा आशीर्वाद देते थे। शिव समान दाता नहीं, वो हमेशा आशीर्वाद देते थे। वो कितने करुणा निधान थे ना, कि उनको राक्षस भी राक्षस नहीं लगता। मतलब वो भी एक मन था उनका कि वो कोई मांग लेता था तो ना नहीं बोलते थे। उसको पता था ये भस्मासुर माँ आशीर्वाद लेके उन्हीं को भस्म करने वाला है, लेकिन उनके अंदर वो भावना ही नहीं आती कि मेरे कोई भस्म करेगा। उसको लग रहा है मांग रहा है तो ठीक है, इतनी पूजा के दे दे। उनका उनका जो दान था वो उच्च कोटि का था। उसके बाद वो नीलकंठ। हम लोग नीलकंठ नहीं बनते। हम लोग कंठ में कुछ भी रखेंगे तो थायराइड की गोली लेनी पड़ती। आपने अंदर कुछ रख लिया, आपको थायराइड है, 50 mg, 100 mg, 150, 200, हम लोग को थायराइड तुरंत आ जाती है। लेकिन हमारे कंठ में कुछ भी रहेगा तो हमको पेन हो जाएगा। शिव जी ने विष को भी अपने अंदर रख लिया। आगे आते हैं तो आशुतोष का भाव ले लेते हैं। उनका मन कैसा है? संतुष्टि से पूर्ण है। वो भोलेनाथ भी है, इसीलिए उसने राक्षस को वरदान दे दिया। वो आशुतोष भी है, उनको बाहर की किसी भी चीज का आकर्षण नहीं है। ये आकर्षण नहीं है, इसको समझो कम कैसे होता है। जब हम हमारे अंदर अपनी वृत्तियों में रमण करने लगते हैं और वृत्तियां हमको लुभाने लगती हैं, तब हमको लगता है हम खुद से खुद को पूर्ण कर सकते हैं, खुद से खुद को संतुष्ट कर सकते हैं। तो हमारे अंदर आशुतोष का भाव आ जाता है। उसके बाद शिव जी अर्धनारीश्वर है। शिव और शक्ति के संगम से ही पूर्णता होती है, इसलिए उनका ये भी रूप है। बिना नारी के वो भी अधूरे हैं। बिना शक्ति के शिव, और शक्ति के बिगड़ वो अधूरे हैं। ठीक है, उनमें समता भी है, उनमें आशुतोष का भाव भी है, वो कल्याणकारी भी है, सब वो सब कुछ है। आज शिव जी की महाशिवरात्रि है। शिव जी पार्वती को वरण करेंगे। उसके पहले शिव जी ने क्या किया था? पार्वती की परीक्षा लेने के लिए उनकी जटाओं में गंगा थी, पहले वो एक जटा खोले तो बहुत वेग से पानी आया, तो उसको गणपति ने रोका। फिर बहुत दूसरी जटा खोले तो कार्तिक रोके, तीसरी जटा खोले तो ब्रह्मा रोके, चौथी जटा खोले तो विष्णु रोके। इस तरह सभी देवी देवताओं ने शिव जी की जो जटाओं से जो वेग से गंगा बह रही थी कि उसमें पार्वती बह जाएगी। लेकिन जब हम अच्छी तपस्या करते हैं, तब साधना करते हैं, तो देवता भी हमारे चारों तरफ सर्कल ऑफ एक्सीलेंस, जिसको हमने सिखाया था आप लोग को, वो बना देते हैं, जिससे कि हम पर कोई प्रकोप नहीं होता है। तो वही सर्कल ऑफ एक्सीलेंस देवता बना देते पार्वती के चारों तरफ, जिससे कि पार्वती शिव जी के परीक्षा में पास हो जाती है और अपनी साधना में पूर्ण होती है। जब शिव जी
पार्वती से विवाह करने जाते हैं, तो शिव जी गले में सांप। अब तुम सोचो, सांप को कोई पहनता है क्या? तुम लोगों ने कभी सांप पकड़ा है? हमने पकड़ा है। वो इतना स्लिपरी होता है, इतना चिकना होता है कि हाथ से खुद ही फिसल फिसल के निकलता रहता है। सेकेंड चीज, वो बहुत गर्म होता है, बहुत हीटी होता है वो। भगवान उसको अपने गले में धारण करते हैं। तो क्या हम लोग ऐसे नेगेटिव लोग को धारण करने की क्षमता रखते हैं कि उसको शांत रख के अपने पास रख सके? हमारी क्या ऐसी पात्रता है कि शिव सांप जैसे भी आ जाए तो चलेगा? त्रिशूलधारी है, वध भी कर देते हैं। डमरू भी बजाते हैं, शिव तो डमरू भी बजाते हैं। नटराज का नृत्य तो कौन करता है? शिव ही करते हैं ना। हाँ, शिव में सबसे बड़ी बात है, आज महाशिवरात्रि के दिन शिव जी जो पार्वती से मिलने जाते हैं, तो पूरे शरीर में भस्म, गले में सर, शेर की छाल से कमर में बांध रखे, और भूत, पेतनी, वो बैल, हाँ, अलग अलग तरह की जीवा, हाँ, और क्या क्या थे ना। बाराती कितने विचित्र तरह के देखने, ऐसे बारात देखिए, ऐसा दूल्हा देखे हम लोग? तुम लोग की लड़कियों के लिए ऐसा दूल्हा और ऐसे बारात आएंगे तो करोगे शादी? देख लेना, बोले। वैसे शिव जी की माँ भी रोने लग गई कि भगवान, मेरी लड़की इससे शादी करेगी? वो अपनी लड़की को लास्ट तक मना करती है, अरे बारात लौटा दे। हाँ, ये, इससे तुम्हारी शादी ठीक नहीं है। लेकिन पार्वती एकदम शांत, सौंदर्यपूर्ण, आभापूर्ण वरण के लिए तैयार है, क्योंकि पार्वती ने अपनी साधना से ये जान लिया था कि ये जो शिव जी का रूप है, ये जो बाराती है, ये जगत के जीवन की समस्या है। यहाँ तरह तरह के लोग भूत के रूप में मिलेंगे, प्रेत के रूप में मिलेंगे, बैल के रूप में मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे। और ऐसा सब कुछ, संसारिक जीवन ऐसा ही होता है, ऐसा ही पति मिलेगा। लेकिन उसको ये पता था, इस पति से ही हमको सत्यम शिवम सुंदरम का जीवन मिलने वाला। वो अपनी जगह से अड़िग नहीं होती है। और वो जैसे ही उसको पता है कि मैं जिसको वर्ण कर रही हूँ, उससे ज्यादा सुंदर, उससे ज्यादा गुणी, उससे ज्यादा तपस्वी और उससे बड़ा महर्षि कोई नहीं है, वैसे ही भगवान वरमाला पहनाते वक्त चंद्रशेखर का रूप धारण कर लेते हैं। क्योंकि पार्वती ने अपने पति को अपनी साधना से जान लिया था, ये जो दिख रहा है वो अलग है और उसके अंदर कुछ अलग है। ठीक हमें भी अपने जीवन में अगर पार होना, भव पार होना है, भव पार की तैयारी का आज दिन है, कि अगर भव पार करना है तो ये बात याद रखनी है कि ये विचार, ये चेहरा, ये जितना भी शिव ने अपना रूप सजाया था, पार्वती उससे हिली नहीं। पार्वती उस भयभीत में भी भय नहीं हुई थी, उसको वर्ण करने की क्षमता रखी थी। तो उसके लिए शिव उसको वर्ण करते और अपने अंदर शक्ति को स्थान देते हैं। ऐसे ही जिंदगी जीते वक्त हम अगर हर मुसीबत को देखकर, समझकर पार्वती की तरह पार करने की क्षमता रखते हैं,
तो अंत काल रघुवरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित न धरई। कोई भी हमको अपने पास नहीं रखेगा, लेकिन हम अपनी शक्ति, अपनी भक्ति, अपने भाव, अपने योग और अपने जीवन से अपने इष्ट को, अपने भाव योगी संत की कृपा से उनकी हथेली में बैठकर शिव को धारण कर लेंगे। क्योंकि हमने हर्डल्स पार करते वक्त हमको 100 जन 100 बात सिखाएंगे, लेकिन हम पार्वती की तरह अटल और अडिग रहेंगे। पार अटल और अडिग करता है, हाँ ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, तुम बोली हाँ अच्छा नहीं है, वो बोली अच्छा हाँ अच्छा, ऐसे नहीं। पार्वती ने एक बार वर्ण मन में मान लिया, वो शिव की आराधना, शिव को ही प्राप्त करेगी। तो इतनी भयानक बारात को देखकर सारे लोग हिल गए थे। जहां सारे लोग हिल जाएं, वहां तुमको ऐसा लगेगा ना ये तो रॉन्ग लव मैरिज हो रहा है, ये तो भाई बहुत ही रॉन्ग मैरिज हो रही है। मेरी लव मैरिज जो है, जो मैंने इच्छा रखी कि मेरी शादी को बने, तो रॉन्ग मैरिज है। माँ बाप हिल रहे हैं, परिवार हिल रहा है, देश हिल रहा है, काल हिल रहा है, सब हिल रहा है। तो जब सब कोई ना है, तो भी हम हमारे भक्ति की शक्ति से अगर अपनी जगह अड़िग रहते हैं, तो ही हम पार्वती बनकर शिव का वरण कर पाते हैं। वरना गंगा में नहाने से कुछ नहीं होगा, त्रिनेत्र पे रोज मोटा चंदन लगा लेंगे तो कुछ नहीं होगा, हाँ, नीलकंठ सोच लेंगे मन में तो नीलकंठ नहीं बनने वाले हैं। आशुतोष का भाव, खराब चीज दे देते, अच्छा चीज रख लेते और आशुतोष का भाव सोच लेते कि ये तो आशुतोष का भाव है। दिए ना, कुछ तो दिए, नेगेटिव दिए। अलमारी में इतना सामान था, किसी को तो देना ही पड़ता है, ये तो ना फेंकते, तो दे दिए बेकार चीजें सब। शिव का जिंदगी हमको हर दिन एड़ी से चोटी तक ये बात समझनी है कि हमको तांडव नहीं करना है, हमको कैसे आशुतोष का भाव रखना है, कैसे कल्याणकारी भावना रखनी है, कैसे भोले। आप ठगे सुख होए, कितने जन ठगते हैं भाई, कितने जन ठगने तैयार होते हैं। हम ही मिले क्या पोपट बनाने, हम ही मिले क्या मूर्ख बनाने। हम तुरंत बुद्धि के धरातल पर खड़े हो जाते हैं। हमारा हमको समझ के भी हम चुप रहे कि ठीक है, इसके अगर ये हमको, कभी कभी होता है ना, कोई आदमी डायरेक्ट कुछ नहीं मांगता है, क्या बोलेगा आके नौकर बेलो। अरे हम वो जो हमारी बहन सहेली है ना, वो वहां पे काम करती है ओबराय वुड्स में, मालकिन बहुत अच्छी है, मेडिकल फ्री रखी है उसका, कन्वेंस फ्री है, मेडिकल फ्री है। अब फ्री नहीं है फिर भी अगर कुछ कभी कुछ मिल जाता तो सभी को अच्छा था। इनडायरेक्ट बोलते हैं, अपने को पता रहता है अपने को टोपी पहना रही है, पर टोपी पहनने में अगर अच्छा लग रहा है तो समझो कहीं ना कहीं भोलेनाथ की कृपा है। पर बुद्धि हमको टोपी पहनने नहीं देगी, बुद्धि बोलेगी भगा इसको। हम लोग हमेशा भोलेनाथ को धारण करना, हमारे इतने तप और साधना का जीवन है ना, कि हर अच्छी चीज हमें देनी ही, समझ लो हमसे हर अच्छी चीज को हमने दिया, तो कितनी बड़ी कृपा होगी कि हमारे अंदर क्या। जब तुम्हारे अंदर कुछ नहीं है तो क्या है, खाली जगह दो ही चीज होगी, या शैतान या भगवान। खाली घर हम लोग शैतान का बोलते, सत्संग में करेंगे तो खाली है, ऊर्जा खेलेगी, खोजी बन के भगवान को प्राप्त कर लेंगे। तो जब हम खाली होंगे तो हम बहुत आगे बढ़ेंगे। शिव के पास कुछ था नहीं, शिव तो बर्फ में बैठते थे, कैलाश पे बैठते थे, इतने ठंड में बैठते थे, फिर भी हम लोग उनको जल चढ़ा देते, ठंडे को ठंडा। माँ जैसे पैसे वाली लड़की को ही पैसा ज्यादा देती है, नहीं का ससुराल में बुरा लगेगा, इसके बुरा लगेगा, इसकी जिठानी दौरानी है देखेगी इसको थोड़ा ज्यादा, तो संपन्न को हमेशा ज्यादा मिलता है। शिव जी ठंडे में बैठे, हम लोग उन पर जल चढ़ा देते हैं, दही चढ़ा देते हैं, धतूरा चढ़ा देते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं। जो कोई केवड़ा का फूल, वो क्या सफेद वो फूल कौन सा होता है, जो पिंक कलर का छोटा छोटा आंकड़ा का फूल चढ़ा देते हैं। सब अनवांटेड चीज वो चढ़ा के हम लोग कितने खुश होते, ले लेके आते पैसा दे दे के।
शहद का स्नान होता है, रुद्राभिषेक करते हैं। हम लोग ये इस भक्ति से अगर आगे बढ़ेंगे तो एक रुद्राभिषेक में 1 साल के एक बच्चे की पढ़ाई हो जाएगी। हम लोगों को हर एक को अपने अपने जीवन में एक बच्चे का पूरा एजुकेशन अपने हाथ में लो कि एक असुर को सुर बनाया जाए। नहीं तो बड़ा होके चोर डाकू क्या बनेगा। इसको पैसा दो, इसको पढ़ाओ, इसको लिखाओ, एक को शिवत्व भाव से सजाओ। एक बच्चे की पढ़ाई की जिम्मेदारी अगर हर संपन्न परिवार लेता है, नर्सरी से लेकर हायर एजुकेशन तक, जब तक कि वो एमबीए डॉक्टर जो बनना चाहता है बना नहीं देते। अगर हम लोग आज शिवत्व भाव धारण करते हैं तो पार्वती का जैसे संकल्प हमारे अंदर अगर रहता है तो हम लोग संसार में शिवत्व भाव की लहर ला रहे हैं कि शिक्षा से ज्ञान आएगा, ज्ञान से जीवन सजेगा, और ज्ञान के साथ अगर शक्ति भी आ जाए, शिवत्व भाव भी आ जाए तो पूरा ब्रह्मांड सुखदाई होगा। एक गुरु आने से कितनी आत्माएं अच्छी हो जाती है। तो वैसे अगर गुरु की संतान भी उस जैसा कार्य करेगी तो मेरा विश्वास है कि हर औरत अपनी जिंदगी में पार्वती बनकर पहले तो अपनी समस्याओं को पार करेगी, फिर मजबूत बनेगी, फिर घर घर पूजा, घर घर वंदन कराएगी, हर एक को बताएगी कि अरे पार्वती ने तो देखो कैसे पति को धारण किया था, तब उसमें से वो रूप निकला था। तुम भी धारण करो, साधो, साधना करो, वही रूप उसमें से निखर के आ जाएगा जिस रूप की तुम साधना करती हो। हमें यहाँ पर महाशिवरात्रि के दिन सदगुरु कहते हैं एक पति कर्म से मिला है और आज पार्वती बनकर सद्गुण धारण कर कर हर औरत अपने पति को शिव रूप प्रदान करने की क्षमता रखती है। तो आज हम सबकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अपने घर में हम शिवत्व भाव लाए, भाव गंगा फैलाए, निरर्थक का इधर उधर व्यवहार ना करें, आशुतोष का भाव अपनी जिंदगी में रखे। देते वक्त आशुतोष का भाव मत रखिए भाई। हम लोग सत्संग में सुने थे संतोष बड़ा धन है, इसलिए क्या देना है क्या नहीं। देते वक्त आशुतोष, लेते हुए कितना बोल रही है, क्या करे लेना ना ही नहीं बोल पा रहे। ऐसा नहीं, सही सही जगह सही सही पंक्ति को इम्प्लीमेंट करेंगे तो भाव योगी की भाव गंगा में मन सूक्ष्म बनेगा, वाणी में वेग होगा, वाणी में शक्ति होगी, वाणी में भोलेनाथ का भाव रहेगा, वाणी में कल्याण का भाव रहेगा, वाणी में आशुतोष का भाव रहेगा। और हम हमारे हृदय में देख पाएंगे कि दृढ़ संकल्प रहेगा, पार्वती की जैसे संकल्प रहेगा। बुरे से बुरी परिस्थिति के अंदर एक बात याद रखेंगे कि इसके पार निकलने से स्वर्ग का द्वार खुला है। ये मैंने अपनी जिंदगी में अपनी लाइफ लीड करके फील किया है कि बहुत हर्डल, बहुत नेगेटिव, बहुत कुछ आने के बाद भी अगर हम लोग भाव योगी के भाव में बहते हैं तो अपने लिए सत्यम शिवम सुंदरम का द्वार खुलता ही खुलता है। ये किताब की बात नहीं है, ये इसलिए आप लोग को हम बताते हैं, अपनी प्रतिष्ठा के लिए नहीं। जब कोई जीवंत उदाहरण देता है तो अपना मन यकीन करता है अगर एक का जीवन बदला है तो हम यही बोलेंगे। दुख शोक संताप के समय एक बात सोचो कि आधे आगे बड़ा विकास दिख रहा है। पतली गली से हम लोग निकलते हैं तो हमको विकास मिलता है। इसलिए जिसके भी लाइफ में थोड़ा हर्डल आता है हमको लगता है आगे जलता दीपक मिलने वाला है। तो आज के दिन ज्ञान का दीपक त्रिनेत्र के रूप में जले, भाव, कल्याण, प्रेम और आशुतोष का भाव लेके हम चले, हमारी भी त्रिनेत्र खुले, हमें भी वो सत्य का पता चले जो जैसा उसको वैसा देखे, माया की आंख से ना देखे, मायापति की आंख से देखे।
यहीं पर वाणी को विश्राम देते हैं।